अच्छे से जाना। जाने को मन नहीं लेकिन जबरदस्ती जाता हूँ। यार क्या बाय। हम्म। मोक्षु। तो बस यहाँ चला गया है बेटा स्कूल, उसको स्कूल के लिए विदा किया और उसके बाद बस मैं आ गई हूँ अब अंदर। और घर की हालत देखिए। तो सुबह सुबह सर्दियों में ना सब कुछ ऐसा ही रहता है। 7:30 बजे उसको निकलना होता है और बस उसको भेजने के बाद अब मैं ये सब उठाऊंगी। सारे बिस्तर अभी फोल्ड करने हैं और बिटिया हस्बैंड उठ गए तो उनको भी चाय वगैरह बना कर दूंगी। और धूप देखिए सुबह सुबह मेरे घर में कितनी अच्छी आती है। बस दुख यही होता है कि जब तक मैं काम से फ्री होती हूँ ना तब तक सारी धूप चली जाती है, तो धूप में बैठने का सुख नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ सारे काम अब शुरू हो गए हैं जो रूटीन है। सुबह बस बेटे को पराठे बना दिए थे, सब्जी थोड़ी सी थी आलू गोभी की रात की, तो वो मैंने गर्म की और उसको टिफ़िन में दे दी है। और इसके बाद अब मेरा ये काम चालू हो गया है, जल्दी जल्दी सारे बिस्तर उठाकर फोल्ड करके रखूँगी। और सुबह सुबह ना इन सब कामों में ही मुझे आधे घंटे का टाइम लग जाता है। और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि आजकल जल्दी उठना नहीं हो रहा है, लेट ही उठना हो रहा है। तो बस मैं आजकल 6 बजे के लगभग उठती हूँ और आधा घंटा अपनी चाय वगैरह एंजॉय करती हूँ और 6:30 के बाद फिर मैं उसके लिए लंच बनाना रेडी करती हूँ। और बस बिस्तर उठाकर रखे हैं मैंने और सब्ज़ी कट कर लेती हूँ चाय पीते-पीते जो बनानी होती है, कभी पहले कभी बाद में। तो यहाँ आज बाद में की थी इसलिए बेटे को रात वाली सब्ज़ी दी, नहीं तो फ्रेश सब्ज़ी रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे अब हस्बैंड के लंच के लिए सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, थोड़ा-सा ऑयल डाला है और राई और जीरे का तड़का लगाया है, साथ में यहाँ लहसुन प्याज़ ऐड कर दिया है। टमाटर थोड़े बाद में डालूँगी जब थोड़ा प्याज़ ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ सब्ज़ी भी बन रही है, साथ-साथ थोड़ा बीच में इधर-उधर जाके काम भी चल रहा है। तो सुबह-सुबह बड़ा भागम-भाग वाला काम हो जाता है। यहाँ टमाटर थोड़े गल जाएँ इसलिए थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। और मैं सब्ज़ी आलू सेम की बनाऊँगी, तो वो मैंने कट करके रख लिए हैं। तो बस यहाँ अच्छे से टमाटर हो जाए उसके बाद मैं सब्ज़ी ऐड करूँगी। तो बस यहाँ सिंपल सूखी सब्ज़ी ले जाना पसंद करते हैं टिफ़िन में वो। बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी उनको चाहिए होती है, लेकिन हाँ, शाम को उनको थोड़ा-सा ग्रेवी वाला चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ सब्ज़ी डाल दी है और बेसिक मसाले डालूँगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया जो भी है और थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी तो सब्ज़ी यहाँ पकती रहेगी। उसके बाद सोफ़े के कवर वग़ैरह भी मुझे लगाने थे, अभी सिर्फ़ मैंने बिस्तर फ़ोल्ड करके रखे हैं। हस्बैंड को चाय दे दी है और उसके बाद सब्ज़ी फ्राई करने आ गई थी मैं किचन में। क्योंकि सुबह-सुबह क्या होता है ना कि पता ही नहीं चलता कि 10 कब बज जाते हैं सुबह के। इन्हीं सब कामों में साफ-सफाई और ये सुबह का लंच बनाने में ही ना पता नहीं 9-10 कब बज जाते हैं, क्योंकि उठना लेट हो रहा है। अगर जल्दी उठूँ तो काम समय पे हो जाए, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि मन ही नहीं करता है सुबह-सुबह उठने का। इतनी ठंडक रहती है और फिर क्या बच्चे आगे हॉल में ही सोते हैं तो सुबह जल्दी उठ के सफाई तो हो नहीं सकती है। और इसी कारण से फिर मैं थोड़ा-सा जब भी उठती हूँ कि चलो बच्चे भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी लेट ही उठती हूँ, बेटू भी उठता है। 6:30 पे उसको उठाती हूँ तो वो जब तक 7:30 तक रेडी हो जाता है, जब तक मैं उसका लंच बना देती हूँ। तो यहाँ बिस्तर तो सारे उठ गए थे, थोड़ा बेडशीट वगैरह ठीक करना और सोफ़े कवर वगैरह ठीक करना और अच्छा पीछे बेडरूम की भी यही हालत रहती है। तो वहाँ की भी ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके अंदर रखना, कबर्ड में सब कुछ नीट एंड क्लीन करना, चादर ठीक करना। तो थोड़ा-सा समय तो लगता है इन सब कामों में और उसके बाद फिर मैं पूरा सब ठीक करके उसके बाद फिर झाड़ू निकालती हूँ। तो बस यहाँ पे सब ये बेड ठीक किया है, साथ ही साथ ये सोफ़े कवर लगाऊँगी। और रात को क्या होता है ना बच्चे यहाँ बैठ के जैसे टीवी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो फिर वो सब हो जाता है, हम ही लोग बैठते हैं तो सब डिस्टर्ब रहता है और यहीं बिस्तर करके सोते हैं, तो अब रात में इतना कुछ ठीक करने का मौका नहीं मिल पाता है। कोशिश रहती है जितना हो सके समेट दूँ, किचन वगैरह तो क्लीन हो जाता है, लेकिन बस ये रह जाता है कि
ये रूम रह जाता है, यहीं बच्चों का पढ़ना रहता है, यहीं टीवी देखते हैं हॉल में ही, तो यहीं स्टडी टेबल है उनका। तो रात को उतना सब क्लीन नहीं हो पाता है, तो सुबह उठ के मैं सब क्लीन करती हूँ फिर से, और उसके बाद अब लगाऊंगी झाड़ू घर में, क्योंकि पीछे का बेडरूम भी बस अब जाके मैं पहले ठीक करूँगी और उसके बाद फिर सारे घर की झाड़ू निकालूंगी। और सब्ज़ी मैंने यहाँ सिंपल रख दी थी, तो धीरे धीरे करके वो भी रेडी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आटा वगैरह लगा के रोटी हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, उनका लंच बॉक्स पैक करूंगी। साथ ही साथ पानी भी गर्म हो रहा है, तो उनका नहाने का सब तैयारी, कपड़े वगैरह निकाल के रखने होते हैं। तो सुबह मतलब 9-10 पता नहीं ना कब बज जाते हैं, बस इन्हीं सब छोटे छोटे कामों में टाइम निकलता जाता है। और बीच में 2 बार चाय हो जाती है, पहले मैं उठती हूँ तब पीती हूँ, फिर हस्बैंड उठते हैं तब बनाती हूँ, तो एक बार चाय पीने उनके साथ भी बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीड होता है, कर लेती हूँ, तो बस उसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो ऐसे करके मुझे 9:30 ऐसे ही हो जाता है, बस इतना ही काम हो पाता है कि हाँ, घर की ये सफाई हो जाती है और हस्बैंड का लंच रेडी कर देती हूँ। और उसके बाद नहा के मैंने सुबह पूजा की, पूजा करके बस उठी हूँ, तो उसके बाद अब बना रही हूँ अपने लिए चाय। और मेरा फास्ट था आज, तो यहाँ थोड़े से मूंगफली दाने रोस्ट कर रही हूँ। तो मैं फास्ट में बस यही ले लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर खाना ही खाना है, तो बस मेरा यही रहता है। और अब सीधा मैं फलार करके थोड़ा रेस्ट करने लेट गई थी, और उसके बाद अब मैं शाम को ही आपको मिल रही हूँ। तो यहाँ शाम की दिया बाती कर रही हूँ मैं अपने घर में, तो इसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मेरी शाम की दिया बाती हो गई है, तो वो सभी जगह दिया रखना और तुलसी जी के यहाँ दिया रखना, ये सब मैं रख के आ गई हूँ। और अब घर के मंदिर में दिया रख रही हूँ, और इसके बाद फिर डिनर की तैयारी करूँगी। तो आज डिनर में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो लहसुन प्याज मैं नहीं खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि देखो नहीं खाऊं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसा समय होता है वैसा मैं काम कर लेती हूँ, वैसा मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अवॉइड करूँ। क्योंकि कई बार होता है कि बाहर ऐसे रहते हैं कि खाना पड़ जाता है, तो फिर खाती भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मैं अपने अकेले के लिए सिंपल बना लेती हूँ, इन लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाना पड़ता है, बच्चे और हस्बैंड के लिए, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। तो बस यहाँ पूजा करके उठी हूँ, तो अब बस जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी, क्योंकि ठंड में ना और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो और ज़्यादा ठंडी रात में 10 बज जाते हैं, क्योंकि किचन साफ़ करते करते, और ठंड तो अच्छी खासी पड़ी रही है। तो बस यहाँ पूजा करके यहाँ आचमनी कर दी है भगवान जी की, धूप दीप दिखा दिया है, भोग रख दिया है, जल रख दिया है। और अब बस यहाँ पे अब आलू मैंने उबलने पहले ही रख दिए थे पूजा करने से पहले। तो यहाँ मैं सिंपल तरीके से बना रही थी पहले तो, कि मुझे प्याज ऐड नहीं करनी है, तो इसलिए मैं तड़का लगा रही थी आलू के मसाले में। अच्छा, आलू के पराठे बनाते समय आलू अगर आधा घंटे पहले उबाल के रख लो छील के, तो थोड़े अच्छे पराठे बनते हैं, फटते नहीं हैं, जल्दी बन जाते हैं। और अगर आलू गीले रहते हैं ना, तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, तो मैं थोड़ा पहले ही उबाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए सौंफ और राई का तड़का लगाया है, हरी मिर्च डाल दी है। तो पहले मैं ऐसे ही सिंपल बना रही थी आलू के पराठे, लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको प्याज वाले खाने हैं, तो फिर मैंने अपने लिए मसाला निकाल के इन लोगों के लिए फिर प्याज ऐड की। तो यहाँ बस मैं सिंपल सोबर जब बनाती हूँ ना, तो बस ऐसे ही बनाती हूँ, और कुछ ऐड नहीं करती हूँ। हल्दी डालती हूँ और धनिया पत्ती ऐड करती हूँ, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ बस मैंने हल्दी और नमक स्वाद अनुसार अपने डाल लिया है मसाले में, और धनिया पत्ती अच्छी लगती है आलू के पराठे में, ढेर सारी हो तो मुझे। तो यहाँ मैंने खूब सारी धनिया पत्ती काट के डाल ली है। तो बस मैं पहले ऐसे ही सिंपल मसाला बना रही थी कि बस इसको ऐसे ही तड़का लगा के भून लूँगी। वैसे प्याज वाले इस तरीके से मैं नहीं बनाती हूँ, प्याज वाले जब बनाती हूँ तो फिर मैं उसको फ्राई नहीं करती हूँ, आलू को बस उबाल कर छील के और उसमें फिर सारे मसाले डालती हूँ। लेकिन जब मेरा ये मसाला बन गया था लगभग, उसके बाद फिर हस्बैंड बच्चों ने कहा नहीं प्याज ऐड कर दो, हमको प्याज वाले खाने का मन है। तो फिर उसके बाद मैंने प्याज काट के ऐड की। और अच्छा, सर्दियों में ना यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि सर्दी अच्छी पड़ रही है, तो फिर रोज़ कभी मेथी के पराठे बन रहे हैं, कभी बथुआ के पराठे बन रहे हैं, कभी आलू के। तो बस आजकल लगभग रोज़ यही हो रहा है, शाम को एक समय फिर यही सब बनता है। तो बस यहाँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। तो बस ये मसाला थोड़ा रेडी कर दिया इन लोगों के लिए, और अब बस गरम गरम पराठे बनाऊंगी और
हस्बैंड और बच्चों को खिलाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ अब फटाफट पराठे सेकना शुरू हो गए हैं, तो सबको एक साथ गरम गरम देते जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। तो बस ये कुछ इस तरीके से आज का मेरा रूटीन था। और सबको डिनर करा के किचन वगैरह साफ़ करते करते तो रात के 10 बज ही जाते हैं। तो बस आजकल सर्दियों में ना बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है। दिन में भी अगर ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाओ ना तो फिर मन नहीं करता है कि निकलो। और बस रात का डिनर का भी ऐसे ही लगता है कि जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी किचन साफ़ हो जाए, क्योंकि ठंड अच्छी खासी है। तो बस यहाँ पराठे बस बना रही हूँ और एक भी पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है, क्योंकि आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे, तो एकदम परफेक्ट पराठे बन रहे हैं। तो बस यहाँ प्लेट लगा रही हूँ। वो मेरे बेटे को बड़े पसंद हैं ये, उसी की डिमांड पर बने हैं आज आलू के पराठे। उसको आलू के पराठे का सबसे ज़्यादा शौक है। तो बस यहाँ चटनी मैंने पीस के रख ली थी और यहाँ पराठे सिक रहे हैं। तो अब यहाँ बेटे को बुलाया कि चलो अब तुम अपनी अपनी प्लेट लेके जाओ दोनों पहले, और बस जैसे जैसे सिकते जाएंगे तो सभी लोग बैठ के खाओ, एंजॉय करो, फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो बस चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छा लगता है। और